बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है, यानी पहले दिन हम जब बात करते हैं, किसी भी अंदाज को हम फॉर्म करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हम 1 या 2 दिन की छुट्टी के बाद चीज़ों को कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आती। हम भी वैसे 2 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं तो चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, अकोमोडेट करना प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ साथ आज मुझे भट्ट साहब जो एक चीज़ करने का दिल कर रहा है, अगर भट्ट साहब मुझे देख रहे हैं तो भट्ट साहब हम इस तरफ भी जा सकते हैं भट्ट साहब पूछ लेते हैं। भट्ट साहब हमारे कैमरा पे हैं और साथ साथ अब मैं चेंज करूंगा, आज मैं अपने जो है ना भाई की भी नहीं सुन रहा, तो हम आएंगे इस कैमरे की तरफ। आज थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं और ऑन एयर मैं इसलिए बोलता हूँ चीज़ों को कि बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को बताते हुए कि हम क्या कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, कैसी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। हमारे भट्ट साहब जो कि कैमरा पे इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं, ना सिर्फ एक्टिवली काम करते हैं बल्कि चीज़ों को फ़ौरन से पहले जज कर लेते हैं कि आप क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जनाब मेरे साथ मौजूद हैं आज भी गेस्ट से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मिर्ज़ा जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत धीमा बोलते हैं और माशाल्लाह छोटी सी उम्र में रेस्टोरेंट्स ओन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे बर्गर्स आपको खिलाते हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला सबसे पहले तो खुशामदीद आपको और बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त में से वक्त निकाला। और अब्दुल्ला के बाल भी बड़े अच्छे हैं। वैसे अब्दुल्ला क्या यूज़ करते हो? ये लड़कियां आज का सवाल होगा कि अब्दुल्ला क्या यूज़ करते हैं? नहीं, यूज़ तो वही नॉर्मल चीज़ें करता हूँ, बस ऑयलिंग वगैरह ज़्यादा करता हूँ। ये ऐसा तो नहीं कि बर्गर बनाते हो थोड़ा सा तेल सर पे लगा लिया तो वो बाल अच्छे हो जाते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है? कभी होता है ना कि बंदा कर लेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अब्दुल्ला इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब आई गेस यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंटर, कुछ ऐसे? नहीं, मैंने मास्टर्स किया हुआ, मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ। क्या खाते हो भाई? उम्र कम लग रही है, ये भी बता दो। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर राज है अब्दुल्ला। अब आगे सवाल ही नहीं करूंगा मैं जब तक आंसर नहीं मिलेगा। बस मैं फूड वगैरह का बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, अपना जिम वगैरह करते हो? बिल्कुल, फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त। और करना इसलिए भी चाहिए कि वाकई में अभी आप जो मुझे तो कोई 300 साल का आदमी देख रहे हैं, लेकिन जब बंदा श्रिंक होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती चली जाती है। और मैं इस दफ़ा बहुत अरसे से सोच रहा हूँ कि श्रिंक होना, लेकिन साथ नहीं दे रही किस्मत। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब से इस फील्ड में हो? मैंने 2020 में अपना 2020 में? जी 2020 में स्टार्ट किया था, जमजमा फेज़ 5 से। ठीक है। एबीज बर्गर क्राफ्ट के नाम से, ड्यूरिंग कोविड। लेकिन पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन जो है बहुत टफ हो गई थी, तो हमें बंद करना पड़ गया। 2 साल उसको चलाया। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में काम करते रहो तो अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है। तो ये है कि 2020 में मैंने स्टार्ट लिया, 2022 में मैंने क्लोज़ कर दिया था। फिर मैंने अपना एक बर्गर कार्ट लगाया फेडरल बी एरिया में, तो वहाँ से रन किया। अभी रिसेंट हम लोगों ने दोबारा से ओपनिंग की है फेज़ 6 के अंदर, हिजन बर्गर के नाम से। तो ये है कि अब वो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और एबीज बर्गर क्राफ्ट का जो फेडरल बी एरिया में वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। अच्छा आप खुद बनाते हो या आप सिर्फ? मैं खुद शेफ़ हूँ। नहीं शेफ खुद हो, या एक होता है ना कि जब बिजनेस रन हो जाता है तो फिर आप जाए बैठ के कमांड कर होते हैं अब्दुल्ला मिर्ज़ा ये करें, मिर्ज़ा आप देख रहे हैं, अब्दुल्ला आप देख रहे हैं। तो एक होता है कि मैं आपका ही नाम इसलिए ब्रेक कर दिया कि लोगों का नाम लूंगा तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आप खुद खड़े होकर पैटी वगैरह वो तैयार करते हो या आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं खुद ही रेडी करता हूँ। ठीक है। जो हमारी सॉसेज हो गई, जो हमारी पैटीज हो गई, उनका जो फॉर्मूला है वो खुद मैं सब चीज़ें रेडी देना नहीं चाहिए, लोग ले करना फिर काम खराब कर देते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि अब्दुल्ला जब बंदा आता है ना रेस्टोरेंट से तो खाली हाथ नहीं आता, बहुत बुरी बात है वैसे। ये तो मैं कुछ गिले होते हैं जो इंसान सुबह सुबह कर देता है। असल सुबह सुबह का टाइम था, हमारी टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज है। मैं माइक्रोवेव हमारे पास भी, हम इतने अमीर हैं कि हम माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। अब्दुल्ला कितनी बुरी बात है यार, ये तो आपकी गलती है, मानो या ना मानो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी अब्दुल्ला ये बताओ कि वैसे रेस्टोरेंट्स के अलावा स्टडीज में क्या किया? मास्टर्स तो किया, किसमें मास्टर्स किया? कॉमर्स में किया हुआ। एमबीए? नहीं, एमकॉम किया हुआ। एमकॉम किया हुआ आपने, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अब जो है, अच्छा एक चीज और मैं पूछ लूं, यहाँ पर बैठे कभी कभी फुप्पा बनना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ कि आपकी बराबर वाली कुर्सी ऐसे तो खाली है, लेकिन लाइफ में बराबर वाली कुर्सी खाली है या नहीं फिल हो चुकी है? अभी तो फिलहाल तो खाली है। खाली है तो प्लॉट खाली है, तामीराती काम जारी है, आपके लिए फाइल्स ओपन है, आप पहले आइए, पहले पाइए पे बुकिंग करवा सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं? नहीं, बुकिंग तकरीबन हो चुकी है। अच्छा ये फाइल आखिरी मराहिल पर है, ये डील हम कैंसिल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे मशागिल क्या हैं, अगर हम बर्गर की लाइफ को, आपकी बिजनेस लाइफ को दूर कर देते हैं, तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी गेम और में इंटरेस्ट है, जिमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या? वैसे अब्दुल्ला क्या करता है लाइफ में? वैसे खेल के अंदर अगर देखा जाए तो फुटबॉल के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से वही ज़्यादा खेला है, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है, जो मेरी बर्थ प्लेस है वो मक्का की है। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मैं वहीं पर रहा हूँ, 20 ईयर्स वहीं गुजारे हैं। 2020 में यहाँ शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे फुटबॉल ही खेला जाता है, क्रिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उधर। तो वहाँ पर ये है, और जिम का तो खैर काफ़ी ज़्यादा, फिटनेस का तो बहुत ज़्यादा शौक।
तो जिम तो अब तक माशाल्लाह चल अच्छा, रहा है। जिम में एक चीज होती है कि एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज आपको बहुत पसंद होती है, तो आप मुझे कोई दो एक्सरसाइज बताओ जिसको बहुत दिल से करते हो और उसका वेट करते हो। दो एक्सरसाइज ऐसे बताओ कि उस दिन बड़ा टेंशन होता है आपको। अब मैं जो है ना वो जो कार्डियो होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कार्डियो में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा, और फैट भी उसी के अंदर सबसे ज़्यादा लूज होता है। ठीक है। और वैसे जो है मैं क्रॉसफिट ज़्यादा करता हूँ, जिसमें बर्पीज हो जाता है, वो आपको जो है वो बिल्कुल फिट लगती है, स्मार्ट रखती है। ठीक है। तो वो उसके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर हम हार्डकोर की तरफ जाएं, यानी आपको चेस्ट में, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स में कौन सी एक्सरसाइज जो है वो दो बहुत बुरी लगती हैं? बुरी मुझे लगती है चेस्ट और लेग। अच्छा, ये दोनों मुझे पसंद है। मुझे सबसे बुरी जो लगती है ना वो लगती है शोल्डर। पता नहीं मुझे शोल्डर टफ हो में जाता है। नहीं, अच्छा आपके ना फेशियल एक्सप्रेशन ही, आप वो जो साइड विंग्स लगा रहे हो तो अजीबोगरीब एक्सप्रेशन बन रहे होता सही है, है। मतलब वाकई में वो थका देने वाली है। और लेग्स दूसरी हैं। लेग्स का ये होता है कि आप अगर तो सैटरडे कर लिया तो संडे इज फाइन। एक दफ़ा जब मैं जिमिंग बहुत प्रॉपर वाली कर रहा था 1 साल पहले तक, तो बल्कि 1.5 साल पहले तक, तो मैं उस वक्त जब बिल्कुल इस कमर पे था और अच्छा खासा बाजू था मेरा, तो उस वक्त ये था कि एक दफ़ा मैंने लेग्स लगाई थी और नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस की वो एक मीटिंग थी, उसमें जाना था और मैं डाइस पे खड़ा होकर ना टांगे मेरी हिल रही थी, तो मुझे लोगों ने कोई गलत कमेंट पास किए कि आप क्या करके आए हो ऐसा ये। मैं भाई कल लेग्स लगा ली थी गलती से, वो कोच के पास टाइम कम था तो मुझे यही पता था, तो वो फिर उसके बाद मैंने तौबा की कि नहीं, नेक्स्ट लेग्स विल बी ऑन द सैटरडे बिकॉज टुमारो इज नेक्स्ट डे इज ऑफ, तो आपको चीज़ें सही लगती है। अच्छी बताओ कि मक्का के अलावा, मदीना के अलावा, यानी सऊदीया के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज में घूम कर आए? नहीं, अभी फिलहाल कोई भी नहीं, क्योंकि मैं वर्कaholic बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं अपने काम पे फोकस ज़्यादा है। अब ये है क्योंकि कि इस साल हाथ भी पीले होने हैं। नहीं, अभी तो होता नहीं है ना कि नहीं, वो- ऑफिशियली तो वो कंफर्म नहीं हुई ये बात जो मैंने आपको बताई। अच्छा, होता है ना कि इस साल हाथ पीले होने हैं तो मुझे पैसे भी जमा करने हैं, तो वो चीज़ें होती हैं कुछ। नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है, छोटी बहन की इंशाल्लाह हो जाए फिर उसके बाद। अच्छा, 2 बहन भाई हैं आप? नहीं, हम लोग 5 बहन भाई हैं और मैं मिडिल में हूँ। मेरी जो 2 बड़ी सिस्टर्स हैं वो दोनों माशाल्लाह मैरिड हैं, और मेरे से छोटे 2 बहन भाई हैं, और तो छोटी सिस्टर की हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह। मैं वो वाला भाई हूँ जो फिल्मों भी कुर्बानी देता है। मैं अभी भी कुर्बानी दूंगा, ऐसा तो नहीं है? तो वो क्या ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, ये बताओ कि आगे स्टडीज का है कोई प्लान करने का? नहीं, अब फिलहाल आगे स्टडीज़ का तो कोई मूड नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपनी फील्ड के अंदर मैं जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं कोर्सेज कर रहे बैरिस्टर हो? कोर्सेज कर रहा हूँ जी, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह कैलनरी में दोबारा से इरादा है मास्टर क्लास से इंशाल्लाह कोर्स करने का। और दूसरी चीज़ ये कि अब्दुल्ला, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जी। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, क्योंकि देखो जब मैं बात करूंगा तो अब्दुल्ला का जो ब्रांड है वो मेरा ब्रांड है, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि मेरा जो ब्रांड है वो दुबई में, सऊदीया में, कतर में भी इंट्रोड्यूस हो, कुवैत में भी इंट्रोड्यूस हो, ताकि अगर कोई खाए तो अब्दुल्ला मिर्जा को याद करे कि यार इसकी सरपरस्ती में ये चीज बनती है। तो आपको यहाँ पर तो अच्छा बन गया, लेकिन अब आपको फोकस, आपको इंटरनेशनल मार्केट भी करनी है। मैं हर एक बिजनेसमैन से कहता हूँ कि भाई आप अगर जाते हैं तो आप सऊदीया में जैसे रहें, तो आपको पता है कि मेजॉरिटी आपकी शॉपिंग मॉल्स वो इंडिया के हैं। लुलु हाइपर मार्केट ले लें, मॉल 360 ले लें आप, उसके बाद आपका यहाँ पर भी एक वो मॉल खुला था, उसको अंडर वो किया, लेकिन वो नहीं हो सका, मुझे नाम भूल गया उसका, लेकिन वो कैरीफोर भी इंडिया का है। तो वो वाली चीज़ है कि अब यहाँ पर जो मयार है वो नहीं है कैरीफोर का, क्योंकि कैरीफोर एक अच्छा ब्रांड है, तो आपका महमीद है वो आपके उसमें, तो ये चीज़ें जो हैं वो तमाम इंडिया की तरफ से आई। और इंडिया को अगर आप देखें तो हर मुल्क के अंदर अगर आबादी को 4 हिस्सों में बांटो तो 3 हिस्से तो इंडिया ही मिलता है हर जगह। तो हमें भी आगे बढ़ना है इन चीज़ों में, और ये कि आपका भी इरादा है इंटरनेशनल मार्केट को टच करने का? बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, स्पेशल बर्गर के अगर हम नाम पूछें कि मिर्ज़ा के पास जाते हैं, अब्दुल्ला मिर्ज़ा के पास जाते हैं, या क्या नाम आपने बताते हैं? अब्दुल्ला मिर्ज़ा। नहीं, बर्गर जॉइंट का एबीज बर्गर क्राफ्ट और हेज़न बर्गर। अच्छा, तो वैरायटी दोनों पे सेम है? नहीं, इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने चेंज करी है, इसकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ओपनिंग है हेज़न बर्गर की। हेज़न बर्गर की, ठीक है। तो हेज़न बर्गर में क्या क्या इस वक्त है? इसमें बर्गर्स हैं, मॉकटेल्स हैं, सैंडविचेस हैं। अच्छा, एक चीज़ वो तो नहीं कि जिसमें चिकन ज़्यादा होगी वो 3000 का पैसा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकल प्राइस है? इकोनॉमिकल प्राइस है, बल्कि प्राइस फेज 6 वाले के तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। हम लोगों ने बहुत मुनासिब रखे हुए हैं, आप अगर मेन्यू इंशाल्लाह देखेंगे मैं आपको शेयर करूंगा। जिंगर है उसमें? तो जिंगर है। जिंगर कितने का है? जिंगर है 450।
अच्छा नहीं फिर तो सही है। सही है। मैं 1450 अगर आता तो फिर मैं नहीं, यहाँ नहीं, से नहीं, आपको नहीं। हमारा जो मैक्सिमम है वो 700 को टच कर रहा है, इससे ऊपर अभी तक कोई प्राइस नहीं है। जब असल में देखो मसला ये कि अगर टेस्ट अच्छा है तो हमारे यहाँ पर ना जब टेस्ट डेवलप हो जाता है चीज़ें अच्छी होती जाती है फिर इतनी रेट हाई हो जाती है कि नॉर्मल बिल्कुल बंदा ऐसे उसको ही। खा नहीं सकता। ऐसे ही। तो हर एक की कहते हैं ना कि पहुंच में चीज़ रहनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। तो और जो आपका फेडरल भी एरिया में दूसरा है। पहला फेडरल बी एरिया में है, सेकंड वाला जो है वो बुखारी कमर्शियल। अच्छा तो जो फेडरल भी एरिया वाला है तो उसका बताओ उसके भी प्राइसेस यही है उसके तो प्राइसेस और ज्यादा मुनासिब हैं इससे। अच्छा उसके प्राइसेस और ठीक है। तो अब बर्गर की अगर हम क्योंकि मॉकटेल वहाँ पर नहीं इतना वो होगा लेकिन यहाँ पे थोड़े से हैं यहाँ पे शश के जरा डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो उसके अंदर अगर आप लेमनेट के ऊपर एक मिंट का पत्ता और नींबू खड़ा कर दे तो बड़ा खूबसूरत लगता है उनको, जबकि हमारे वाले कहते हैं बस गिलास पूरा भरा होना चाहिए। तो मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, वहाँ पे क्वालिटी चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बर्गर की बात करें तो तकरीबन सेम है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर भी हम लोगों ने डिफरेंट वेराइटीज रखी हुई हैं। अच्छा मुझे अब्दुल्ला एक चीज़ पूछनी है। मुझे मैंने सऊदीया से मैं आ रहा था, मैंने एक चिकन खाई थी और वो उसको टर्किश चिकन कह रहे थे या थॉ चिकन कह रहे थे, कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं। तो मैं एमिरात की निजी एयरलाइन के थ्रू मैंने ट्रैवल किया था। अच्छा उन्होंने बॉक्स में चिकन दिया था, इतने बॉक्स में था, ठीक है। अच्छा जब मैंने चिकन निकाला तो वो पूरा चीज़ में डिप्ड था। अब वो टर्किश चिकन था, वो क्या चिकन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो टेस्ट मुझे दोबारा मिला नहीं। अच्छा तो वो मैं चाहूंगा कि उसको जरा सर्च करो, उसको भी अपनी चीज में इंशाल्लाह इंक्लूड करो, क्योंकि यार वो मैंने मतलब वो वाला था कि उस वक्त मैं वाकई में फिटनेस पे बड़ा मेरा फोकस था। और लेकिन मैंने वो 2 डब्बे एक डब्बा तो मतलब पाकिस्तान एयरलाइन में या पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन में ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइन में आप दोबारा भी मील ले सकते हो। और आपका जो है वो मैंने उसको दोबारा कहा था, ये मैंने कहा ये जो बच गया मैं साथ लेके जाऊंगा। तो वो हंस रही थी वहाँ पे फीमेल जो थी, कहती है इट्स योर, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद दैट। तो मसला ये है कि वाकई में टेस्ट डेवलप होना चाहिए। अच्छा देसी खाने खाते हो, घर के पराठा खाते हो या नहीं? नहीं, पराठे को और रोटी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, लेकिन शौक बहुत है, पसंद बहुत है रोल पराठा खाने का और ये देसी फूड्स खाने का बहुत। तो वीक में एक दफ़ा तो चीट डे होता है ना? जी चीट डे कर लेता हूँ। तो चीट डे तो एक अलाउड होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ मुझे बताओगे। अच्छा जो जिमिंग अगर हम बात करें, क्योंकि एक्सक्लूसिवली जो लोग आपको देख रहे हैं जो आपके वो कहते हैं ना कि फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि कहते हैं कि आपका जो ओनर है जब वो बहुत फिट होता है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों की होती है। अच्छा नॉट नेगेटिव अट्रैक्शन बट द पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो कोई कोच है या खुद से ही एक्सरसाइज करते हो? नहीं, मेरा कोच है अशर जावेद उनका नाम है। उन्होंने ग्रेविटी फिटनेस से जो है वो माशाल्लाह कोर्सेज भी किए हुए हैं और पीसी के अंदर भी ट्रेनर हैं वो माशाल्लाह। हाँ, तो वही मुझे कोचिंग दे रहे हैं और स्टार्ट से ही वो मुझे दे रहे हैं, जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ वही मेरे फिटनेस ट्रेनर हैं। तो अच्छा मैं ये तो नहीं है कि आप उनको कहते क्या मुझे ट्रेनिंग दे मैं आपको बर्गर दूंगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो मुझसे ज़्यादा वो डाइट कॉन्शियस है। अच्छा चलिए जी, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभाव ज़ीशान है सर। थैंक यू। ऑलराइट जनाब, हम मौजूद हैं आपके साथ और चीज़ें एकदम से सबकी होती है तो पता नहीं चलता। ऑलराइट जी, अभी हमें ज्वाइन किया है एजेंट्स की रूह रवां हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त आसिफ हारून भाई, जिन्होंने मुझे रमज़ान में जो कोट्स पहने वो और अभी भी कोट्स दिए थे, लेकिन मैं मोटा बहुत हो गया तो मुझे कोट नहीं आया। तो मैंने कहा हम बताएंगे कि एक्सक्लूसिवली इनको चाहिए कि एक्स्ट्रा लार्ज वालों के लिए भी डिज़ाइन करें। आसिफ हारून अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप स्लिम लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं, मोटे लोगों के लिए भी डिज़ाइन करें? हम चाहते हैं कि जो मोटे लोग हैं वो स्लिम हो जाएं। हाँ तो मैं नहीं हो पा रहा, मैंने अच्छा खासी राइटिंग शुरू कर दी, मैं पूरे दिन में एक टाइम खाना खा रहा हूँ लेकिन फिर भी पतला नहीं हो रहा। नहीं, असल में मसला ये होता है कि खाने से तो नहीं होता, बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेंस भी होती है और मुख्तलिफ और भी वजूहत होती हैं। बिल्कुल तो बस आप पतले हो जाएं तो हम आपके लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मुझे अब आगे ज़बरदस्त किस्म की नहीं, असल में मसला है कि 14 अगस्त आ रही है जी, उसके लिए चाहिए, फिर आगे रबीउल अव्वल आ रहा है तो उसमें चीज़ें करनी है हमने। अच्छा जी, आपके इलाके में जब भी लड़ाई होती है तो आप अमन कायम कराते हैं और आज हमने यहाँ पर अमन कायम कराने के लिए अमन खान को बुलाया जो कि को पार्टनर ऑफ एजेंट्स है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? वैसे आप तो जहाँ जाते होंगे भरमार हो जाती होगी लड़कियों की ना, जहाँ पर खड़े अमन कहाँ से होता होगा ये बताएं लुक्स के बाद। तो ये माशाल्लाह इनका ओन करते हैं एक गायनी हॉस्पिटल को, उसका नाम बताना पसंद करेंगे? डॉक्टर यास्मीन हॉस्पिटल। डॉक्टर यास्मीन हॉस्पिटल। और ये ओनर है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, डॉक्टर तो नहीं है ना मन पता चले तो। हाँ, तो ये डॉक्टर यास्मीन हॉस्पिटल के ओनर हैं। और साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपके सामने जो एक्सक्लूसिवली जो हम चीज़ें दिखा रहे हैं इस वक्त जो मौजूद है ये एसेंट्स एजेंट्स की, ये भी आसिफ भाई लेकर आए हैं और ये इनका एक ब्रांड है जिसको वाकई में इंटरनेशनल मार्केट में भी केटर किया जा रहा है। बेहतरीन फ्रेग्रेंस के साथ लॉन्ग लास्टिंग इसकी स्मेल है। और साथ साथ आसिफ भाई बताएंगे कि क्या
ये जो है मेरा आइडिया बहुत पुराना था। एक मैंने एक सोचा हुआ था कि फ्रेगनेंस होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले का था, बाद जहाँ का था? क्लोथिंग उसके बहुत बाद का था, लेकिन अभी से बहुत पहले का था। लेकिन जब क्लोथिंग का ब्रांड मेरे एक शुरू से मेरे शौक था कि भाई कुछ क्रिएटिव करना है, तो जब क्लॉथिंग का सोचा तो साथ साथ खुशबू भी होनी चाहिए, तो परफ्यूम्स। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा परफ्यूम हो कि जो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और लोगों की पहुंच में हो। सही। तो बस देखें, अब हमने ये शुरू किया है, और जो मेरे सीईओ हैं जो आज आ नहीं सके हैं, वो ही इज़ इन फैसलाबाद राइट नाउ, तो जिब्रान सिद्दीकी, तो उन्होंने ये मुझे आइडिया दिया और सारी मेहनत उन्हीं की है। लेकिन आज इस वक्त वो है नहीं, तो फैसलाबाद में ही इज़ मतलब बिजी इन सम वर्किंग, पर्सनल वर्किंग, तो इस वजह से। तो बाकी ये हमारी मेहनत है। उनका जो है वो आपको साथ जो वो डब्बे तक का है या अंदर बोतल में भी उनका वो है, क्योंकि बोतल में सेंट होती है ना? देखें, असल में जो इन एंड आउट जो हमारी जो भी काम होता है वो हम दोनों की म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग से होता है। सही, मतलब आप एसएमएस कर रहे हो तो लोग कहें कि क्या वो बोले, मैं तो काम पे काम बात कर रहा हूँ। नहीं, असल में ऐसा नहीं होता। जो भी फ्रेगरेंस होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको बताती हैं इस्तेमाल करने से कि वो खुद क्या हैं। आप जब भी फ्रेगरेंस लगाएंगे या जब आप यूज़ करेंगे, या जो भी हमारे देखने वाले हैं जो इसको यूज़ करेंगे, तो वो खुद ये कहेंगे कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये बड़ी बेहतरीन है, और जो भी काम होता है वो टीम वर्क का हिस्सा होता है। ऐसे ही, लेकिन आसमें आप मेरा भी एक टीम वर्क का हिस्सा है कि अगर मेरी वाली जो आप मुझे देने आए हैं अगर ये खत्म होने वाली है, तो मैं 15 दिन पहले आपको बता सकता कि ये खत्म। आप मुझे विद इन हाफ एन आवर बता दें, मैं आपको डिलीवर करवा दूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अमन ये बताएं कि आप जो हैं वो बेसिकली एक एजेंट्स के साथ भी हैं, हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, क्या आप शौक हैं? गेम्स, मॉडलिंग भी करता हूँ और समटाइम एक्टिंग भी करता हूँ। सही है। एक्टिंग कौन सी करते हैं? कि ड्रामा वगैरह? नहीं, ड्रामा तो जाहिर सी बात है, और मैयत पे थोड़ी एक्टिंग होती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप किस तरह के एक्टर हैं? आपको पसंद है रोमांटिक रोल करना, आपको पसंद है नेगेटिव रोल करना? नेगेटिव और एक्शन। एक्शन अच्छा लगता है, मतलब क्या आप पकड़ते हुए जहाज को उतार के नीचे फेंक देते कि यहाँ? नहीं, मतलब थोड़ा एक्शन टाइप का, थोड़ा गैंगस्टर टाइप का लुक मुझे पसंद है ज़्यादा। तो मुझे ये बताओ कि आप, बल्कि आपसे पूछते हैं, साथ साथ हमारे साथ एक और मॉडल मौजूद है, अब्दुल्ला से भी बात करते हैं। अब्दुल्ला, ये बताओ, कभी यू डोंट वांट टू बी अ मॉडल? लोगों ने काफ़ी रिकमेंड किया है, लेकिन मैंने खुद से कभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया। तो अब अपने बर्गर के डब्बे पे ऐसे खड़े हो ना, बर्गर लियो, ये मेरा डब्बा बर्गर है। अच्छा, उसके ऊपर मेरा लोगो बना हुआ है वैसे। तो मतलब क्या वो अब ये वाला कपड़े ऊपर करके तो नहीं आप लेंगे, लेकिन वो वाली चीजें कि मतलब जगह जगह पे जाके तस्वीरें खिंचवाओ, होना चाहिए ना सुबह ऐसा? अच्छा खासा बच्चा है, बिल्कुल माशाल्लाह से, ही इज गुड लुकिंग एंड ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, आसिफ भाई के कपड़े पहना के आपको वॉक कराता है। इंशाल्लाह। तो ये करते हैं कि ये बताओ कि है कभी दिल चाहा? नहीं, ये है कि देखो, दिल में कोने वाली बात बता दो, बिल्कुल कोने में जो है वो बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, शुरू से पिक्चर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अपने तौर पे तो मॉडलिंग करता हूँ, मतलब अपने असल में accounts पता है के क्या, लिए, हमारे यहाँ पर ना यूट्यूब और टिकटॉक, मेरे जहन से नाम निकल गया था, टिकटॉक दो ऐसे मीडियम्स हैं कि आपको, आप बस जो हैं वही हैं। आपको जब एक प्रोफेशनल कैमरे के सामने जाते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल बंदे के कपड़े पहनते हैं, अमन भाई के हॉस्पिटल से होकर वापस आते हैं, तो ये चीज़ें आपको बड़ी ना डिफरेंट लगती हैं। अच्छा, वैसे कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, खाना खाओ, हॉस्पिटल पहुंचो, कपड़े पहन के करा, ये देखें बड़े हमने डिफरेंट लोग आज बिठाए। तो मुझे ये बताओ कि अगर ऑफर आती है तो करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो नहीं कि आज तो मैं बिजी हूँ, आज तो मैं बर्गर बना, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे जिस चीज़ की भी ऑफर आती है मैं वो काम करता हूँ। ठीक है जी जी। मतलब जल्दी से शादी की आप जल्दी से कर लेंगे, मतलब ऐसा है? नहीं, उसमें अच्छा, ये बताएं कि अमन, अभी तक किस ड्रामे की अगर हम बात करें आपसे, एजेंट्स के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं क्योंकि आसिफ मौजूद है, जो शूट चल रहा है मेहंदी ड्रामा है, ठीक है, मेरा सीन चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कभी ऐसा हुआ कि आपने घर पर कोई भी मॉडलिंग शूट हो या कोई भी ऐसा ड्रामे का शूट हो जो कि आपको लोगों ने कहा हो कि यस अमन ये चीज, और घर वालों ने कहा ये किया क्या? ये तो वो बोलते हैं घर वाले, ये क्या किया तुमने? घर वाले यही कहते हैं भाई काम पे ध्यान दो, टाइम जाया नहीं करो, लेकिन हम बोलते हैं भाई शौक है तो। असल में आप अगर अपने काम को देखो, मेरा जैसे शौक है होस्टिंग करना, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मुझे ऑफिस में भी चीज़ों को देखना है, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेट्रोलियम इंजीनियर, तो मैं उसको भी देख रहा हूँ और ये चीज़ तो मैं छोड़ नहीं सकता। अच्छा, इससे भी ज़्यादा मुझे जो क्रेज़ है या मुझे क्रेविंग होती है वो मुझे, बिकॉज मेरा कैरियर जो स्टार्ट हुआ था वो
आरजेशिप से होता है, मैं एफएम होस्ट था, रेडियो जॉकी था, मैं आरजे था, तो उसकी क्रेविंग बड़ी रहती है कि वो मुझे अभी वो थैंक्स टू रमीज खान के मुझे एक रेडियो लेकर गया, वहाँ में भी काफ़ी वो, क्योंकि मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, आई वाज इन क्लास 7 2008 में मैंने ज्वाइन किया था रेडियो को, और अब देखें 16 साल हो गया, 17वां साल बल्कि मुकम्मल हो गया। तो वो आपको एक क्रेविंग रहती है ना कि आपने करना है। टीवी ये कि ऑन एंड ऑफ मैंने बहुत किया है, लेकिन ये कि रेडियो मैंने किया। तो अब मुझे बताओ कि मॉडलिंग में ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो या पाकिस्तानी ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं? वेस्टर्न तो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो बहुत कम। अच्छा लगता है वैसे? अच्छा तो लगता है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी बनाना भी हर किसी की बस की बात नहीं। मतलब बहुत कम डिजाइनर है जो इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे अगर कोई अच्छे डिजाइन जैसे आसिफ भाई, हर किसी की बस की बात नहीं, मुझे तो रमजान में जिसके भी मिलने में पहने तो, क्योंकि 60 जोड़े कौन पहनेगा आपने? काम चलाना एक अलग बात है, लेकिन नहीं, लेकिन मतलब आसिफ का ये होता है कि आसिफ ना एक्सक्लूसिवली, जब मेरी रमजान में भी, रमजान से पहले आसिफ भाई याद होगा हमें बात हुई थी होटल पे, ये बैठे हुए थे, बड़े यूं करके बैठे हुए थे, यूं बड़ा एक्शन है इनका एक। तो अभी आसिफ भाई कमजोर हो गए, और आज से 4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मैं कहीं जॉब करता था। अच्छा। तो इस फील्ड में लाने वाले ये मेरे असल उस्ताद ये हैं। अच्छा। मतलब यहाँ तक अगर मैं पहुंचा हूँ तो आसिफ भाई की मेहरबानी। उसके बाद जाके फिर ऑडिशन और शूट और ड्रामे तक मतलब सब स्टार्ट आसिफ वैसे भाई मैं बिल्कुल सही कहूंगा, आप देर से आए, नीचे जितना खड़े होते बेचारे, ये इधर तक लाने में उनका बड़ा हाथ था। जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी थैंकफुल हूँ, कम है वो आसिफ बिल्कुल। भाई की वजह से ही जो भी हूँ। अब मुझे रोना आ रहा है इस बातों पे, मैं क्या करूँ? सबके सामने तो वैसे बोला, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूँ ताकि दुनिया देखे। नहीं, लेकिन एक बात है कि ये बंदा वो है कि ही इज एक नाम रखता है, आसिफ हारून को दुनिया जानती है। लेकिन अभी भी जब अमन आप आने वाले थे तो मैंने आसिफ भाई को कहा कि हम ऊपर चलते, कहते नहीं, मेरा जो साथ आने वाला है, तो ही इज द वन जो कि वेट कर, क्योंकि जब मैं भी इनसे मिलने गया तो मैं कोई 25 मिनट लेट गया था, लेकिन बेचारे होटल पे बैठे हुए उदास, पता दिल में बुरा ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसको वो है कि वेट कर रहे थे। आप उदास ना हो, वरना इनकी सेहत बहुत अच्छी थी आजकल, बस थोड़ा असल में एक जिंदगी का एक बहुत बुरा फेज इसने गुजारा और अल्लाह ताला इसको उससे ओवरकम इसने किया, बहुत अच्छी चीज़ है, और अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाता है। आमीन। ऐसे ही है। एक टाइम ऐसा था कि इनके पास लाइनें लगी थी सिर्फ मिलने के लिए, ऐसा टाइम भी हमने देखा। असल में अब जो है ना, एक बात मैं बोलूँ कि अब वाकई में ये भी बोलेगा और हमारे अब्दुल्ला भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि अब हमारा ज़ौक नहीं रहा। हमें अगर मैंने यहाँ से ये वाली शर्ट यहाँ से फट गई है, मेरी किसी दीवार में लग के फट गई है या कील में लग के फट गई है, लोग कहेंगे ये ज़ीशान ने की, ये तो फैशन हो, कल अगले दिन फाड़ के आए होंगे। अच्छा, ये चीज़ की नौ खत्म हो गई है कि तहजीब क्या होती है और तमीज़ क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि सेंस जो है ना कपड़ों का, वो लोगों के अंदर इतना नहीं है, या लोग नहीं चाहते ड्यू टू सम अदर रीजंस, कोई और वजूहात भी हैं, या क्या मुझे नहीं लगता कि या लोगों के अंदर कोई निग्लिजेंसीज हैं या कोई लेजीनेस है, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप सही कह रहे हो कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ ड्रेसिंग अब नहीं रहा है, और या वो कि आप क्रिएटिव, आप अपना दिमाग नहीं चलाते हो। आप, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मेरे कस्टमर्स भी, व्हेन आई हैव एन आउटलेट्स इन तारिक रोड एंड एट्रियम मॉल सदर, तो दोनों जगहों पे मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स आते थे कि जो तस्वीरें लेके आते थे कि भाई ये पिक्चर है, ये 5 लाख का जोड़ा, ये मुझे बना दें, ये बना दें, वो बना दें, और उसकी 1500 में बना दे। हाँ वो, हाँ, और वो मेरे पास बजट तो बस सिर्फ 25,000 है, मुझे इसकी रेप्लिका कर दें। रेप्लिका तो हम नहीं करते हैं ना, हम तो अपना के वो कॉन्सेप्ट जो है ना, सबसे पहले वो डेवलप करना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइनर्स होते क्या है, उसका मतलब क्या होता है डिज़ाइनर का। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं, आसिफ के पास ही जाएं क्योंकि आसिफ इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, तो उन पर बिलीव करना सीखें। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप देखिए, लेकिन पहले जाकर आसिफ का काम देखें। और आसिफ मैंने शायद पहला देखा कि जो कोट्स के अंदर प्रिंस कोट्स हो गए, आपके वेस्ट कोट्स हो गए, आज मुझे पहनना था, मैंने बता दिया मैं बहुत मोटा हो गया हूं, मैं नहीं पहन पा रहा, लेकिन ये चीज़ है कि आसिफ की कोट्स के अंदर भी आपको क्रिएटिविटी मिलती है। और जो मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, देखते हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ शाहताज बिल्डर्स के शाहताज कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की जो सीईओ हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि आप कल की अगर मैं अहवाल बताऊं तो इन्होंने कुरानदाजी में टिकट्स दिए जो उम्रे के हैं, लेकिन साथ साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक नाबीना जो मौलवी थे, या आप उनको उस्ताद भी कह सकते हैं, आप उनको ख़तीब भी कह सकते हैं, वो मौजूद थे वहाँ पर और वो नाबीना थे, उन्हें पर्सनल पॉकेट से टिकट दिया
नवीद भाई ने अनाउंस किया, स्टेज से उतर गए। स्टेज से उतरने के बाद याद आया कि तो नाबीना है, तो उनके साथ उनके फ्रेंड को तैयार किया कि इनका पूरा एक्सक्लूसिव जितना उम्रे का खर्चा है वो मैं दूंगा। तो इसी तरीके से बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आज के दौर में नेक अमल करने का, क्योंकि मैं नेकी नहीं कह सकता, नेकी अल्लाह तबारक ताला के सामने है कि वो कबूल करता है या नहीं करता, अपनी तरफ से हम नेक अमल करते हैं। तो नेक अमल करने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो चुकी है, और कोई नेक अमल कर रहा हो तो उसको ज़रूर प्रोवोक करना चाहिए, ताकि आप इनको देखकर मुझे, अगर मैं साहिब इस्तिताअत हूँ तो मुझे भी ये जज्बा आए। और एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा भी आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे मिजाज हैं? नवीद भाई कल तो बड़ी जल्दी में आप निकल गए थे, वैसे सर असल में आपके सामने कल क्राउड था, और वैसे माशाल्लाह उम्रे पे भी जा रहे हैं, तो उस चीज़ों को भी उम्रे पे इसी वीक जा रहे हैं हम, जुमेरात को उम्रे पे जा रहे हैं। नवीद भाई अब आप पे एक कर्जा हम दे रहे हैं आपको, जो कि आपने मक्का और मदीना में जाकर दुआ करनी है, और रमीज़ भाई को स्पेशली याद रखना है कि अल्लाह तबारक तआला उनको अपने घर बुलाए, क्योंकि रमीज़ भाई को बहुत शौक है लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ करें, और साथ साथ इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा रमीज़ भाई कि ये कौन है जो आपके सामने खड़े हैं। माशाल्लाह, आज मोहम्मद शाहताज साहब, और जो सारा सिलसिला है वो इन्हीं के नाम से था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। ये वो कहते हैं ना कि मुझसे बात मत करो, मैं अड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे ये बताएं कि स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हो आप? अच्छा जी। और बाकी हम बात करेंगे, ये अभी इनके वालिद मोहतरम को माइक लगा। अच्छा मुझे नवीद भाई ये बताएगा कि कल माशाल्लाह क्राउड काफ़ी रहा, और उसके बाद जो है वो चीज़ें फॉर्म्ड होती रहीं, तो मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के येलो लिस्ट में नाम थे वो मतलब उनकी जो थी वो सैलरीज भी अच्छी थी, सब कुछ था, तो उसके बाद किसी का नेगेटिव कॉल नहीं आया? सर उसके बाद कॉलें आई हैं, उसके अलावा फिर मैंने कंपनी में बोल दिया एक मरतबा दोबारा वेरिफिकेशन कर लो, इंसान है ऐसे ही हो जाती है। तो आज इंशाल्लाह ताला वो जाएंगे, उनसे रब्ता कराए सबसे सही। फिर भी अगर सर बात ये कोई मुस्तैक ना हुआ तो फिर मजबूरी है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि आपने काफ़ी घरानों का राशन भी बांधा हुआ है, कि जो आप बताते नहीं कि किसका है कौन है, बस ये पता है कि इतने लोगों को देना है। सर उसकी वजह पता क्या है, देना है इंसान को, देना अल्लाह की रज़ा के लिए। ऐसे ही है, डोर टू डोर इसमें रहते हैं कि हम देते हैं उनको, वो लेते हैं, उन्हीं को पता है। ऐसा ही है, हमें सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा अगर रश लगा के देंगे ना तो फिर बदमज़गी है, ऐसा ही है, फिर इंसान की तजलील है। ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। तो इससे अच्छा है कि जिसको देना उसके घर पे जाओ, दरवाज़ा बजाओ, दे दो। ऐसे ही है। और वही शाहताज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये चीज़ एक मैं बोलूँगा, शाहताब जितने भी आप कंस्ट्रक्शन का अगर हम काम देखते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को घर देना, और कल जब नाम अनाउंस हो रहे थे और जितने वो कहते हैं ना कि सुख से खड़े हो रहे थे कि हम अपने घर में जाएंगे, तो ये वाकई में बड़ी अच्छी बात होती है। अब्दुल्ला की तरफ आते, अब्दुल्ला मुझे ये बताओ कि इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करना ईजी है? नहीं इतना इजी तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपना काम पे फोकस है और आप मेहनत कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कि फिर महंगाई कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। नहीं, वैसे काफ़ी जगह पर गधों का गोश्त भी खिलाया जा रहा है, तो अगर आपने नोटिस किया बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो असल में देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। इसमें यह है कि हम लोग जिन रेस्टोरेंट्स के अंदर रेट हाई है ना, हम उनको हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन उसकी वजह भी यही है कि वो अच्छा मीट खिला रहे हैं, अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। उनका रेट हाई करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कॉस्टिंग में लाने एक बात है कि अब यहाँ पर बैठकर अगर मैं ऑनेस्टली आपको बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि मैक्स बर्गर जो 750 का आपका, जी ठीक है, अब 750 में अगर कोई बीफ पे जाता तो आप गधे का गोश्त तो नहीं डालोगे ना उसमें, या किसी वो मेंढक का गोश्त वगैरह तो नहीं डालोगे। मकसद ये है कि आपको ये भी देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मुनाफा 1%, ठीक है ना, यानी आपका ये है कि अगर आपको कॉस्टिंग निकालनी है, देखनी है, तो 1% बढ़ता जाएगा। दुकान रेंट की है 1%, बिजली का बिल 1%, गैस का बिल 1%, जितने भी लोग एनवायरमेंटल लोग हैं उनको अगर आप डिवाइड करते हो 10% टोटल बनता है आपका, ठीक है। तो 10% के ऊपर आप 100% एक्स्ट्रा ले रहे हो, यानी आपका 4000 की कॉस्ट आ रही है पूरे दिन की, और 4000 आप एक बंदे से ले लेते हो, तो ये भी हराम में है ना। देखिए आप हलाल नहीं कह सकते उसको, तो आपको मार्जिन इतना रखना है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे हो। और मैं एक भाई से मिला और उन्होंने कहा, मतलब बचपन से उनसे निज़ाम लस्सी वाले बहुत मशहूर हैं नर्सरी पे, तो अंकल से मेरी एक दफ़ा बात हुई, मैंने कहा अंकल एक तो मुसीबत ये रमज़ान में अगर दूध लेना हो तो दूध ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो पंजाबी में कहते पुत तू निक्का जानदा थे, मैं कदी दुध च पानी नहीं मिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह 42 तो ज़्यादा बिल्डिंगां ने मेरियां,
इसी काम तो मतलब आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। आसिफ भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि मार्केट में compete करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको उठाने वाले तो बहुत कम, गिराने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मार्केट में ये भी बड़ा ट्रेंड चला है कि आजकल रेप्लिकाज एंड डुप्लीकेट्स और ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। अगर कोई डिज़ाइन आप जब तक अगर आपका कॉपीराइट नहीं होगा टिल 2016 टू 21, जब तक मेरे दोनों आउटलेट्स मेरे ऑन थे तो मेरा साथ साथ जो था वो कॉपीराइट भी था। और ये आजकल बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कोई इस चीज़ की तमीज़ नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ कहीं भी देखी, किसी भी मैगज़ीन में देखी, कहीं पे भी देखी, आपने उसको कॉपी कर दिया, आपने उसको छाप दिया। अब वो फैब्रिक या मटेरियल है, वो डिज़ाइन है, वो क्रिएटिविटी, वो पूरी डैमेज हो गई जिसकी ओन क्रिएटिविटी है वो। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी मार्केट को डैमेज कर रही है। और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि डिज़ाइनर के अलावा आप कोई कपड़े ना पहने। आम मार्केट में भी जो कपड़े हैं वो भी लोग खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन डिज़ाइनर्स अगर उसको रेट थोड़ा चीप कर दें और आम आदमी की या मिडिल क्लास तक की वो पहुंच में आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। असल में जिन लोगों ने रेट हाई कम किए हैं उन्होंने वो जाली वाले पर्दे देखते हैं जो मार्केट में मक्खियां बचाने के लिए उसके कुर्ते बना के दे रहे हैं। मुझे भी एक दे दिए थे रमजान में। उफ, तो वो सालों ने यही कहा कि तुम वो कुर्ता पहन के, अच्छा वो डिजाइनर से बुरी बात है आप कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने लिटरली सारे मुझे कहते कि लंडे से कपड़ा लाकर कुर्ते बने हुए, तो मैंने फिर दूसरे दिन वो कुर्ता नहीं पहना। नहीं, इस डिपेंड कि आप अगर कोई हम लोग भी फैशन शो के लिए कोई चीज़ करते हैं या मुख्तलिफ और भी इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी आम नॉमिनल केसेस में नहीं दिखा सकते। आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है तो आप के पास मार्जिन होता है, फैशन शोज़ का मुख्तलिफ जगहें होती हैं जहाँ पे आप अपना डिस्प्ले कर सकते हैं चीज़ें फॉर इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, लेकिन आजकल लड़कों को दुपट्टा उड़ाने का बड़ा रिवाज आ गया, वो डिफरेंट स्टाइल, क्यों मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो लड़कियों में पूरी नहीं है? वैसे लड़कियां दुपट्टा कम ही लेती हैं आजकल, लड़के बेचारे सारे दुपट्टे ले रहे हैं। देखें, एक चीज़ होती है कि चाहे लड़कों को दुपट्टा दें या लड़कियां दुपट्टा लें या ना लें, वो खैर वो ट्रेंड है या उस ड्रेस की डिमांड है या जो भी कुछ है वो है, लेकिन बेसिक आपके सेंसरशिप जो है ना आपके इनर सेल्फ होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यू हैव एन योर ओन सेंसरशिप विथ योर इन योर इनर, कि अगर मैं अंदर से अगर मुझे पता है कि दिस इज माई लिमिट्स एंड आई वांट टू डू दिस और नॉट टू डू दिस, तो ये मेरे लिए बड़ा एक पॉजिटिव साइन होता है बजाय इसके। ऐसे मैंने एक देखा था ऐसे भाई कि एक बंदे ने, मतलब डिजाइनर साहब मैं नाम नहीं लूंगा, उससे इतना बड़ा दुपट्टा लड़के को पहना दिया कि वो स्टेज पे आ गया। हैदराबाद में दुपट्टा था उसका, मतलब इतना बड़ा दुपट्टा भी क्या जरूरत है, मतलब आप नॉर्मल पहनाए, पूरे स्टेज पे दुपट्टा ही दुपट्टा घूम रहा है। इस डिपेंड कि वो उसने क्या, जिस तरह एक पेंटर पेंटिंग बनाता है तो वो जब मुझे पेंट तो ऐसा करता लग है रहा तो है कि बंदा वो आएगा कि ये 2500 का जोड़ा ले लो, ये थान में से काट दो। आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल फॉर एनीवन। But the thing is that I just defined that. हम आते हैं, अमन भाई बड़े अमन से बैठे हैं, ये बताए अमन भाई कि गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? ये अपने नाम का असर लेते हैं कि नहीं अमन में रहना है? काम के टाइम पे तो बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं, वैसे अगर गुस्सा है तो दोस्तों में गुस्सा है या ऐसी जगह पे गुस्सा है जहाँ पे लोग कहते हैं अमन तो एक मॉडल है, जहाँ पे काम के टाइम बर्दाश्त है, वरना तो फिर फट जाते हैं, फिर क्या करें? नहीं गुस्सा मतलब मुक्के वुक्के मारते हैं हाँ, या मानना पड़ता है पक्की बात, कि इस चला यही वो बंदा है जिसे दूर रहना आपने, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं अंदर की बात है, देखिए मैं जजमेंटल होके बता रहा हूँ। अच्छा, ये लास्ट टाइम एक ड्रामे की शूट में सही हुआ था, वो तो बाद औकात होता है ना, वो डायरेक्टर होते हैं या उनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो थोड़ा इस लेजे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। फिर वो बाबर अली ने ये कहा कि नेक्स्ट टाइम ना इस तरह नहीं किया करो, फिर बुलाएंगे नहीं, मतलब ये कह रहे अच्छा। नहीं, फिर उन्होंने मुझे समझाया, कह रहे किया तो सही, आप राइट असल पे में थे। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जब मैं भी फील्ड में इन हुआ था, मतलब जब दोबारा मैंने टीवी ज्वाइन किया था, तो उस वक्त आपको गाली देने का किसी को हक नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, वो डायरेक्टर देते हैं या जो भी है। मैंने पीटीवी पे भी काम किया, वो सीनियर हमेशा एक वर्ड यूज करे, क्या भुस भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, ऐसे ही, या तुम्हारा तो भाई वो लेवल ही नहीं है जो मैं सोच कर तुम्हें, बिल्कुल। तो वो बेइज्जती भी करते थे, वो ऐसी सी बातें बोल, नहीं सर, लेकिन जहाँ उनको करनी चाहिए वहाँ नहीं करते, नीचे उनके ऊपर जाके गुस्सा निकालते हैं। अमन प्रॉब्लम ये है कि देखो आप बदतमीजी के दायरे से दूर होकर बिल्कुल अगले को इतना, हमारे एक नसीर साहब थे, सॉरी, रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात बताऊं, उनका कॉल आना
आप यकीन करें मिड ऑफ द शो 2 घंटे का शो होता है सब रेडियो पे और तो हम वहां पर उनकी पर्ची आ जाती थी ना कि बेटा मिलकर जाना, फिर हाथों में से भी पसीने आ रहे होते थे कि शो जल्दी खत्म ना हो, कोई 6 घंटे का हो जाए शो। तो ये चीज होती है कि आपको अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि आपको चीजें बेहतर से बेहतरीन लगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए और आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे। और ऑन एयर मैं एक बात बोलूंगा कि हम चाहेंगे कि आप 14 अगस्त पे हमें ज्वाइन करें, बिल्कुल। ताकि हम, क्योंकि इस दफा थोड़ा 2 या 3 दिन का मनाएंगे, क्योंकि इंडिया को हमने दिखाना है कि यस हम जीते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। तो अब आपने एक बर्गर निकालना है वो जो इसमें तोप बनी हुई हो और नीचे इंडिया का झंडा हो, तो पता चले या इंडिया बनाओ कि हमने तोप मारी थी इंडिया को, ऐसा एक बर्गर है। आपने ऐसे ड्रेस नहीं ले आना, मैं नहीं पहनूंगा भाई। नहीं, आपके लिए बिल्कुल स्पेशल ड्रेस हम डिजाइन करेंगे 14 अगस्त के लिए, इंशाल्लाह। और हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये और आना दिन भी है। हमें बिल्कुल इंशाल्लाह ये दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये होता है कि इसको एक नॉर्मल छुट्टी की तरह मतलब उसको गुजार देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दैम, अगर हम कहें 50% के, वो कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है आज जस्ट अ नॉर्मल छुट्टी नहीं, आप निकलें, आप सेलिब्रेट करें, आप खुशी का इजहार करें, क्योंकि एक आजाद रात में साइलेंसर निकाल के रोडों पे घूमें। वैसे ना वो निकलें, होता है। वैसे ना निकलें, लेकिन एक प्रॉपर तौर पे एक अच्छे सिटीजन की तरह आप उसको इजहार करें। बिल्कुल ऐसे ममता जड़िया होगी। Alright जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमन, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी अमन में बैठा हुआ था ये बंदा, इसका मैं वाइब्रेंट सेक्शन भी देखूंगा। अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद भाई हमें ज्वाइन रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर।